हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट। स्टूडियो रूप में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है प्रकाश केसरवानी और मैं आपको वीडियो की सीरीज में पढ़ा रहा हूँ हिस्ट्री क्लास। हिस्ट्री में हम देख रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री। हमने बताया था सबसे पहले हम मॉडर्न हिस्ट्री कवर करेंगे, उसके बाद मिडिवल हिस्ट्री और उसके बाद एशियन हिस्ट्री। तो हम हिस्ट्री में देख रहे थे, पिछली क्लास में हमने देखा था मराठा युद्ध और उसके पहले हमने देखा मैसूर युद्ध, जिसमें हमने जिक्र किया था किसका, सहायक संधि का। और हमने बताया था इसका हम एक डेडिकेटेड लेक्चर आपके लिए लेकर आएंगे, जिससे कि आपको एक क्लियर कोई कंफ्यूजन ना हो ये संधि क्या थी और क्या होती है। तो आज हम जानेंगे कि सहायक संधि क्या है, कौन लाया इसे और इसमें क्या क्या होता था। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर इससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आया करे तो उसको दोस्तों के साथ शेयर किया करें, जिससे कि ये ज्यादा से ज्यादा फैले और हमें भी ज्यादा एप्रिसिएशन मिल सके और हमें पढ़ाने में थोड़ा मोटिवेशन मिले। तो चलिए देखते हैं सहायक संधि। सहायक संधि में सबसे पहला, इसके पहले देखते हैं कि क्या होता है। 1798 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वेलेजली को लॉर्ड वेलेजली जो थे ये भारत आए, क्या बनकर, गवर्नर बनकर। ठीक है, तो वेलेजली आते हैं कब, 1798 में। और इनको इसी वजह से भेजा गया था कि आप जाएं और भारत के जो विभिन्न जो छोटे छोटे राजा हैं ना, जो रियासतें हैं, उन पर आप उनको अपने कब्जे में ले सके। तो उसके लिए इन्होंने एक प्लान बनाया और उसका इन्होंने नाम रखा सहायक संधि। क्या नाम रखा, सहायक संधि या सब्सिडरी अलायंस। ठीक है, आइए देखते हैं क्या होता है सब्सिडरी अलायंस। इन्होंने इस पर क्या क्या कंडीशन थी। इस पर वेलेजली ने बोला, सहायक संधि पर इन्होंने जो छोटे देशी राजा थे उन पर ये दबाव डाला कि आप हमारी सहायक संधि को स्वीकार कर लें, जिसमें कि हम आपको जो बाहरी ताकतें और जो आंतरिक जो आपकी लड़ाइयां हो रही उनमें हम आपकी मदद करेंगे और आपको मतलब हारेंगे नहीं। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा, मराठा में आंतरिक लड़ाई भी होती, घर घर की को, या बाहरी जब निजाम या हैदराबाद अटैक कर रहे होते हैं किसी पर, तो दूसरे राजा आते हैं, दूसरी राज्य पर हमला करके राज कब्जा करने की कोशिश करते हैं, तो उस पर हम मदद करेंगे आपकी। तो पहला इसमें क्या अगर होता है तो क्या करते हैं, जो बाहरी ताकत, आंतरिक और बाहरी ताकतों से बचाव के लिए हम मदद करेंगे। आंतरिक और जो बाह्य शक्तियां होंगी उनसे लड़ने में आपकी मदद करें। अब जो राजा इस संधि को स्वीकार कर लेंगे उनको क्या करना होगा, नंबर दूसरा, जो देशी राजा रियासतें जो स्वीकार करेंगे उनको अपने खर्चे पर, यानी राजा अपने खर्चे पर अंग्रेजों की एक टुकड़ी रखेंगे, अंग्रेजी सेना की एक टुकड़ी। बगल में यहाँ पर स्टेशन है तो कभी कभी रेल की आवाज आती है, कोशिश करते हैं हम उसको मिनिमाइज करने की सॉफ्टवेयर के थ्रू, बट अगर ज्यादा आया करे तो थोड़ा उसके लिए माफी चाहेंगे। तो क्या होती थी सेकंड, कि आप जो भी राजा इस संधि को स्वीकार करेंगे वो एक अंग्रेजी सेना की एक टुकड़ी रखेंगे अपने खर्चे पर। ठीक है, और अगर वो राजा उस खर्च को वहन नहीं कर पाता, यानी उठा नहीं पाता थोड़े दिन बाद, तो उसे अपने राज्य का एक छोटा सा टुकड़ा कंपनी को देना पड़ेगा, उसके राज्य की जमीन कंपनी को देनी पड़ेगी और उससे कंपनी पे लगान वसूल कर लेगी। इस तरह वो अपना खर्चा निकाल लेगी। तो ये थी सहायक संधि। और देखते हैं और क्या क्या कंडीशन थी। तीसरी एक जो इसमें कंडीशन थी वो थी कि कोई भी राजा बिना अंग्रेजों की, बिना उनकी अनुमति के, कंपनी की अनुमति के, ना तो किसी राज्य पर अटैक करेगा, कोई युद्ध नहीं लड़ेगा और ना ही कोई संधि करेगा, ना ही युद्ध करेगा किसी बाहर से और ना ही कोई संधि करेगा। यानी कि सब किसकी मर्जी से होगा, कंपनी की मर्जी से होगा। और अगर बात की जाए चौथी, तो उन्हें एक अंग्रेजी सेना का एक रेजिडेंट जिसको बोलते थे वो, या एक यूं समझ लीजिए सूबेदार समझ लीजिए, एक अच्छी पोस्ट का एक अधिकारी अंग्रेज अपनी तरफ से राजा वहां रखेगा राजा में, सेना पर, जो कि बताएगा कि क्या चल रहा है, उनकी एक खबर रहेगी और उनकी बात किसको माननी पड़ेगी, राजाओं को माननी पड़ेगी।
तो ये थी सहायक संधि। इससे आप समझ सकते हैं एक तरह से क्या था, वही लास्ट में आपको एक श्लोक पढ़ा था, तुम्हें माता तुम्हें पिता, यानी कि वेलेजली क्या बोल रहा है कि हम ही माता है, हम ही पिता, हम ही बंधु, हम ही सखा। और एक बात जो उसने नहीं बोली जो सबसे ज्यादा जरूरी थी, हम ही दुश्मन। यानी कुल मिला के जो बाह्य शक्तियां और आंतरिक शक्तियों से बचाना नहीं था, कुल मिला के सीधा से कहना ये था, हम ही तुम्हारे दुश्मन है। अगर आप चाहते हो हम ना पर हमला करें, हम आप पर ना अटैक करें, तो आप हमारी सहायक संधि को स्वीकार करें। ये था सहायक संधि। इस तरह उन्होंने क्या किया था, देसी राजाओं पर, जो छोटे छोटे राजा थे उस पर कब्जा कर। तो ये थी हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने जाना सहायक संधि। अब इसमें देखते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आइए देखते हैं इसमें क्या क्या आते हैं पेपर में। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि लाया कौन। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए इसको तो हमेशा याद कर लीजिए। अच्छा आदमी माने बुरा आदमी माने आपकी मर्जी। बुरा ही आदमी था ऑब्वियसली हमारे एंगल से और अंग्रेजों के एंगल से अच्छा आदमी था। तो लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि को लाया कौन, वेलेजली। कब लाया, 1758 में। दो क्वेश्चन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गए यहाँ से। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है पेपर में, वो होता है कि कौन सा राज्य था, कौन सा ऐसा राजा था जिसने सबसे पहले इसको स्वीकार किया। या कई बार सीक्वेंस आ जाते हैं, उसमें सीक्वेंस अरेंज करना पड़ जाता है, कौन से राजाओं ने इनको सबसे पहले मतलब सहायक संधि को स्वीकार किया। तो जैसा कि हमने आपको बताया था पिछले क्लासेस में कि अंग्रेजों ने बंगाल पे लड़ाई की, अंग्रेजों ने मराठा से लड़ाई की, अंग्रेजों ने मैसूर से लड़ाई की, लेकिन निजाम से लड़ाई नहीं की। जो हैदराबाद के निजाम होते थे उनसे लड़ाइयां नहीं करते थे। रीजन क्या था, जो हैदराबाद के निजाम थे वो अधिकतर अंग्रेजों का साथ देते थे। और इसी लाइन से आप याद रख सकते हैं कि जो पहली सहायक संधि स्वीकार करने वाला जो राजा थे वो कौन थे, हैदराबाद के निजाम। हैदराबाद के निजाम, ठीक है। इन्होंने स्वीकार कर ली कब, तुरंत ही जैसे आया 1798 में ही इन्होंने सहायक संधि स्वीकार कर ली। इस वजह से उनको लड़ना भी नहीं पड़ा भाई। दूसरा अगर बात करें, दूसरा स्वीकार तो नहीं करी थी, जबरदस्ती छीन कर ली थी, और वो ली थी मैसूर के युद्ध में। हमने बताया तो 1799 में टीपू सुल्तान को श्रीरंगपट्टनम के दरवाजे पर मार डाला था और श्रीरंगपट्टनम को जबरदस्ती अपने राज्य में मिला लिया सहायक संधि में। तो सेकंड नंबर पे आता है श्रीरंगपट्टनम। तो उसमें टीपू सुल्तान ने अपनी जान दे दी थी, ये बोलकर कि 101 दिन टाइगर की तरह जिंदा रहना से अच्छा, ज्यादा अच्छा है 100 दिन अगर 1000 दिन हम भेड़ों की तरह जिंदा रहें। तो श्रीरंगपट्टनम, देखिए हिंदी हमारी थोड़ी गलत है, अगर गलत हो देखे, श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है श्रीरंगपट्टनम, ठीक है, देख लीजिए श्रीरंगपट्टनम। तो श्रीरंगपट्टनम कब, 1799 में इन्होंने सेकंड में सहायक संधि स्वीकार की, जबरदस्ती टीपू सुल्तान को मार डाला। वो राजा थे तो फिर तो उन्हीं का राज्य हो गया। थर्ड में अगर बात की जाए, क्वेश्चन में अगर आता है थर्ड में, तो वो थे अवध। अवध ने थर्ड नंबर पर स्वीकार कर ली थी। बैटल ऑफ बक्सर में हमने बताया था अवध सुजाउद्दौला हारे थे, तो इलाहाबाद की टूटी हुई थी। उन्होंने थर्ड नंबर पर कब स्वीकार किया, यहाँ पर सहायक संधि। तीसरे नंबर के अगर राजा थे, और चौथे नंबर पर जो 4 क्वेश्चन आते हैं इंपॉर्टेंट, वही बता रहे हैं आपको। चौथे नंबर में कौन थे, मराठा। लास्ट क्लास में हमने मराठा में एक क्वेश्चन आपको बताया था, बोला था सहायक संधि में, उसको दोबारा बताएंगे। ट्रीटी ऑफ बसैन, याद होगा आपको, ट्रीटी ऑफ बसैन, बसैन की संधि आपको बताई थी हमने। कब हुई थी, 1803 में। किसने किया था, बालाजी बाजीराव टू ने। जब होलकर ने पूना में अटैक कर दिया था बालाजी बाजीराव की, पूना की गद्दी छीन ली थी पेशवा की, और बालाजी बाजीराव कहाँ चले गए थे, अंग्रेजों की शरण में चले गए थे। यही था वो 18, और उनकी सहायक संधि स्वीकार कर ली थी, यही सहायक संधि ट्रीटी ऑफ बसैन साइन कर ली थी। ये लास्ट क्लास में आपको बताया था। तो ये संधियां हुई। इन क्वेश्चन को सीक्वेंस को आप जरूर याद रखिएगा, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉरी, तो पहला कौन था, हैदराबाद। सेकंड कौन थे, निजाम, सेकंड कौन थे, श्रीरंगपट्टनम। थर्ड अवध, और फोर्थ मराठा। तो ये थे हमारा आज का लेक्चर, एक छोटा सा लेक्चर सहायक संधि पर डेडिकेटेड था, जिसमें हमने जाना कि सहायक संधि होती क्या है, और जाना कौन कौन से उसमें प्रमुख क्वेश्चन है जो कि पेपर में आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक किया करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।